एपिसोड के स्टार्टिंग में सनवू ने उस बॉटल को ले लिया होता है और बॉटल लेने के बाद डियोक्चुल से कह रहा होता है, मैं तुम्हें जो अभी बताने वाला हूँ नॉर्थ सी के लोगों को भी नहीं पता है। सूर्य आइस जेट जो है उसकी एक यूनिक एसेंस है जो उसके अंदर से हमेशा निकलती रहती है और वो यूनिक एसेंस जब भी अल्कोहल के कांटेक्ट में आती है वो एक अलग सा रिएक्शन करती है, अलग सा रिएक्शन होता है उसके साथ। ये सुनकर डियोक्चुल सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या अजीब सा रिएक्शन? सनवू कहता है, हाँ अजीब सा रिएक्शन। जब भी अल्कोहल उसके एसेंस के कांटेक्ट में आता है वो पर्पल कलर में बदल जाता है और ये एसेंस सिर्फ एक दिन तक रहता है, ना इसे धोया जा सकता है, इसे मिटाया जा सकता है और ये एसेंस नेचुरली एक दिन बाद अपने आप ही गायब हो जाता है। यही कहने के साथ सनवू उस अल्कोहल को सुयुन के हाथों पर डालता है और कहता है, अगर इसने उस आइस जेट को छुआ होगा तो उसके हाथ में पर्पल कलर निकल आएगा और हमें पता चल जाएगा कि इसने आइस जेट को चुराया है कि नहीं। लेकिन उस अल्कोहल को डालने के बाद भी सुयुन के हाथ में कोई भी कलर नहीं आता है, जिसे देखकर सुयुन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो डियोक्चुल को जल्दी से अपना हाथ दिखाती है और सनवू भी डियोक्चुल से कहता है, क्या तुमने देखा इसके हाथों पे कोई भी कलर नहीं आया, इसका मतलब इसने कोई भी आइस जेट को नहीं छुआ है, ना इसने चुराया है। ये सुनकर डियोक्चुल गुस्सा करते हुए कहता है, आखिरकार तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना। ये सुनकर सनवू कहता है, क्या तुम्हें सच में अभी तक भरोसा नहीं है, ये अल्कोहल ही है ना कि कोई पॉइजन, और तुम्हें अभी भी इस चीज पे भरोसा नहीं, तो चलो तुम्हारे लोगों पे इस चीज को ट्राई किया जाए, तुम्हारे लोगों पे अल्कोहल को डाला जाए और फिर ये देखा जाए कि तुम्हारे लोगों के हाथ पर्पल कलर में बदलते हैं कि नहीं। और खास करके हम इस चीज को उसके ऊपर ट्राई करेंगे जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, जो अपने हाथों को अपने पॉकेट के अंदर छुपा रहा है। सनवू की इस बात को सुन के यून क्लैन के लोग भी उसका साथ देने लगते हैं। वो सभी लोग चिल्ला कहने लगते हैं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम भी अपने मेंबर्स के ऊपर इस चीज को ट्राई करवाओ, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे लीडर झूठ बोल रहे हैं या सच। ये सब देख के उस बंदे की हालत खराब हो जाती है, वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो डर के मारे कहने ही वाला होता है कि ये सारी चीजें मैंने वाइस लीडर कहने पे की है, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही डियोक्चुल अपनी तलवार उठाता है और उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे खत्म कर देता है। ये देख के यून क्लैन के लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वो अपने मन के अंदर कह रहे होते, इस बंदे ने अपने ही एक मेंबर को इतनी ब्रूटली मार दिया और उसने उसको मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। सच में ये एक बहुत ही बड़ा जल्लाद है जिसने कुछ भी नहीं सोचा और उसे खत्म कर दिया। तभी डियोक्चुल पीछे की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है, मुझे माफ करना, मुझे गलतफहमी हो गई थी, जबकि अब सुबह हो गई है तो मैं यहाँ से निकलने की आज्ञा चाहता हूँ। वो ये कह ही रहा होता है कि तभी वो किसी चीज को देख के काफी हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है सनवू बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से उसके एक हाथ को काट देता है। ये सारी चीजें इतनी तेजी से होती है कि डियोक्चुल को कुछ भी समझने का टाइम भी नहीं मिलता है। वो कुछ कर पाता उससे पहले उसकी बॉडी से उसका हाथ अलग हो जाता है। इस नजारे को देखने के बाद यून क्लैन के लोगों के साथ ही साथ डियोक्चुल के साथ आए हुए लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी सनवू डियोक्चुल को कहता है, तुमने जो चीज मेरे लोगों के साथ की है उसके बदले मैंने रिपे के तौर पे तुम्हारा एक हाथ लिया है। अगर मेरे क्लैन के लोगों में से किसी एक को भी कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हारे गले को तुम्हारे धड़ से अलग कर देता। अभी मैं तुम पे दया दिखा के तुम्हारी जान को छोड़ रहा हूँ, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। फिर हमारा सीन चेंज होकर हमें रॉक क्लैन को दिखाया जाता है जिसके अंदर कोई काफी तेज से चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है, अगर इसका इलाज हो गया है तो तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे अपने बेटे से कुछ बात करनी है। और ये जो चिल्ला के कह रहा होता है ये रॉक क्लैन का लीडर होता है जोंग। उन सभी के वहाँ से चले जाने के बाद रॉक क्लैन का लीडर अपने बेटे से कहता है, डियोक्चुल आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तुम्हें यून क्लैन से फाइट करने को कहा भी नहीं था और बस तुम्हारी वजह से पूरे जेनजिंग में आइस जेट की बातें फैल चुकी है, सबको पता चल गया आइस जेट के बारे में, सभी लोग आइस जेट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी डियोक्चुल कहता है, आपको वो आइस जेट आपके बेटे से ज्यादा प्यार है, आपका बेटा अभी घायल होकर बेड पे पड़ा हुआ है, फिर भी आप उसकी चिंता करने के बजाय आप आइस जेट की चिंता कर रहे हैं। आपको आइस जेट की पड़ी हुई है ना कि अपने बेटे की। ये सुनकर रॉक क्लैन का लीडर उसे बताता है, इस आइस जेट को पाने के पीछे जो है वो वुलुंग ग्रुप का लीडर है। तुम्हें क्या लगता है अगर ये मामला और भी ज्यादा बड़ा हो जाता तो वुलुंग ग्रुप का लीडर हमें जिंदा छोड़ता? ये सुनकर डियोक्चुल दूसरे बंदे की तरफ देखता है और कहता है कि डायरेक्टर ने मुझसे कहा था कि उनके पास एक अच्छा प्लान है। ये सुनकर डायरेक्टर हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, आखिरकार ये क्या बकवास कर रहा है, मैंने पहले ही से इसको रोकने की कोशिश की थी, मुझे पता था कि ये चीजें जितनी ज्यादा आगे बढ़ेंगी उतना ही ज्यादा ये सिचुएशन खराब होगा, इसलिए मैंने पहले से इसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये फिर भी नहीं रुका, ये अपने मन का ही करता रहा, फिर भी ये सारी चीजों का बिल अब मेरे ऊपर फाड़ रहा है। तभी रॉक क्लैन का लीडर डायरेक्टर से पूछता है, डायरेक्टर क्या ये बात सच है? ये सुनकर डायरेक्टर घबरा जाता है। वो अपने मन में सोचता है ये कितना ज्यादा हॉरिबल सिचुएशन है। तभी डियोक्चुल उसे आंख मारता है जिसकी वजह से उसे न चाहते हुए भी इन सारी चीजों का ब्लेम अपने ऊपर लेना पड़ता है। वो कहता है कि हाँ इन सारी चीजों में मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। ये सुनकर रॉक क्लैन का लीडर कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी डायरेक्टर, तुम इतने ज्यादा समझदार होने के बाद भी ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? ये पहली बार है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, ये चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना तुम सोच सकते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन अभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस सिचुएशन का फायदा कैसे उठाए। क्या मुझे यून क्लैन पे हमला कर देना चाहिए? इस घटना को एक बहाना बनाकर डायरेक्टर तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, तुम क्या सोचते हो? डायरेक्टर कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो घटना हुई थी वो हमारी वजह से हुई थी, हमारी एक गलतफहमी की वजह से हुई थी, इसलिए अगर हम यून क्लैन के साथ फाइट को स्टार्ट करते हैं तो यूनियन और गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करेगी। ये सुनकर रॉक क्लैन का लीडर कहता है, तुम्हें उन सभी की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस एक अपॉर्चुनिटी ढूंढो और उनके ऊपर हमला करने की तैयारी करो। डायरेक्टर कहता है, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे क्लैन की रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, वो दिन पर दिन और भी ज्यादा गिरती चली जाएगी। रॉक क्लैन
का लीडर कहता है हमारे क्लैन की जो अभी करंट रेपुटेशन है वो किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जो सिर्फ जीतता है उसी को याद रखा जाता है। हारने वाले से कभी भी किसी को कोई भी मतलब नहीं होता है, उसे हमेशा कॉर्नर कर दिया जाता है। और रॉक क्लैन वुलुंग ग्रुप के सपोर्ट के साथ यूलेन क्लैन को बड़ी आसानी से खत्म कर देगा। और जब हम उन्हें एक बार खत्म कर देंगे तो उन्हें खत्म करने के बाद हम अपनी रेपुटेशन फिर से हासिल कर लेंगे, बना लेंगे हम अपनी रेपुटेशन फिर से। और तुम डियोक्चुअल, मैं तुम्हें वार्निंग दे दूं, तुम इस कमरे में तब तक बंद रहोगे जब तक ये दुनिया इस घटना को भूल नहीं जाती है, तुम पे हंसना बंद नहीं कर देती है। ये सुनकर डियोक्चुअल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है तुम कमीने सनवू, तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे बस एक मौका मिलने दो, मैं तुमसे इन सारी चीजों का बदला लूंगा। फिर हमारा सीन चेंज हो गया, हमें यून क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लियर क्लाउड के लीडर कह रहे होते हैं आखिरकार उन रॉक क्लैन वालों की हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन मेंबर्स के साथ ऐसा करने की। तभी लीडर जिन्हू कहता है क्या हमें किसी को भेज के उनसे माफी मंगवानी चाहिए। ये सुनकर सनवू कहता है ये पूरी तरह से मीनिंगलेस होगा किसी ऐसे इंसान से माफी मंगवाना जिसने अपनी स्वॉर्ड पहले ही हमारी तरफ कर दी है। अगर हम उनसे माफी भी मंगवा लेते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आज से और अभी से सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी अगर हमारे यून क्लैन की तरफ अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी उससे वैसा ही जवाब देंगे। आज से और अभी से हमारे यून क्लैन की एक नई शुरुआत होगी। हमारे यून क्लैन अब किसी से भी दब के या डर के नहीं रहेगा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आज से और अभी से आप सभी की हाई प्रायोरिटी होगी कि आप रॉक क्लैन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें और साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढे जिससे हम रॉक क्लैन से अपने सारे ह्यूमिलेशन का बदला ले सके। आज से और अभी से आप सभी की यही प्रायोरिटी होगी। सनवू की ऐसी हिम्मत वाली और मोटिवेशन बातें सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उन सभी को ये बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि वो लोग उस इंसान को देख रहे हैं जो कुछ समय पहले तक हर किसी से डर जाया करता था और अब पूरे क्लैन को रूल कर रहा है, पूरे क्लैन को संभाल रहा है और ऐसी बातें कर रहा है। सनवू की बातें सुन के उन सभी के अंदर मोटिवेशन आ जाता है। वो सभी लोग चिल्ला के कहते हैं हाँ लीडर हम समझ गए, आज से और अभी से हमारे क्लैन की एक नई शुरुआत होगी। आगे सनवू लीडर जिन्हू से कहता है सुयुन के जितने भी काम है उसे उससे छुट्टी दे दिया जाए और उसे एक पर्सनल रूम दिया जाए ताकि वो आराम कर सके और खुद को शांत कर सके। जो उसके साथ स्काउट मिशन पे हुआ था उस सदमे से वो बाहर आ सके। ये सुन के लीडर जिन्हू कहते हैं आप उस लड़की की चिंता मत कीजिए, मैं उस लड़की को एक पर्सनल रूम दे दूंगा और उसे कुछ भी काम करने से मना करूंगा और सिर्फ आराम करने को कह दूंगा। आगे सनवू कहता है जबकि सारी चीजें खत्म हो गई तो मुझे वाइस फैक्शन लीडर से एक सीरियस प्रॉब्लम के ऊपर बात करनी है। ये सुनकर वाइस फैक्शन लीडर समझ जाता है कि सनवू किसके बारे में बात करने वाला है। इसकी वजह से उसकी मुंडी नीचे हो जाती है शर्म की वजह से। आगे सनवू वाइस फैक्शन लीडर से कहता है भले ही हमारे क्लाइंट ने उन्हें परमिशन दे दी थी हमारे कैंप में रहने के लिए, लेकिन तुम ये बात कैसे भूल गए कि वो हमारे एनिमीज है, भले ही वो हमारे कैंप में क्यों न रह रहे हो। तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? अगर तुम केयरलेस नहीं हुए होते तो तुम्हें पता होता कि सुयुन कैंप से बाहर निकल रही है और जंगलों की तरफ जा रही है। वाइस फैक्शन लीडर कहता है मुझे माफ कीजिएगा लीडर, मैंने इसके बारे में इतना ज्यादा सोचा ही नहीं, इसकी वजह से ये सब सिचुएशन क्रिएट हो गया। ये सुनकर सनवू कहता है लेकिन मैं इसको भी नहीं झुठला सकता हूँ कि तुमने आखिर तक सुयुन के ऊपर भरोसा किया और उसके साथ आखिर तक खड़े रहे और लड़ते रहे। अगर तुमने बाकियों की सेफ्टी के लिए सुयुन को सेक्रीफाइस कर दिया होता और उसे डियोक्चुअल को दे दिया होता तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करता। तुम्हारी इसी चीज की वजह से मैं तुम्हारी इस गलती को नजरअंदाज करता हूँ और तुम्हें माफ करता हूँ। सनवू की ये सारी बातें सुन के वाइस फैक्शन लीडर काफी हैरान हो रहा होता है। वो जल्दी से अपने घुटनों पे आ जाता है और सनवू से कहता है क्लैन लीडर आपकी इस काइंडनेस के लिए शुक्रिया, मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा। ये देख के सनवू और उसके फादर दोनों ही स्माइल करते हैं। आगे वहाँ पे एक एल्डर होते हैं जिनका नाम गोक होता है। वो सनवू से कहते हैं लीडर मेरे पास एक सवाल है, आखिरकार आपको आसुरी आइस जेट के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे पता थी? सनवू कहता है मैं काफी ज्यादा लकी था, मैं जब गैदरिंग क्राउड लाइब्रेरी में गया था तो मुझे वहाँ पे एक बुक मिली थी। उसी बुक के अंदर से मैंने आइस जेट के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी और मुझे वहीं से पता चला था। और सनवू अपने मन के अंदर कह रहा होता है अगर मैं सच सच कहूँ तो मुझे सारी जानकारी उस दूसरे वर्ल्ड में मिली थी जब मैं रिविंग जिनसन की बॉडी के अंदर था। वहीं पे मैंने आइस जेट के बारे में काफी सारी जानकारी ऑब्टेन की थी और मुझे वो सारी जानकारी याद थी। फिर आगे सनवू स्काउट मिशन के बारे में याद करता है और अपने मन के अंदर कह रहा होता है मैंने जब उस कमीने डियोक्चुअल के पीछे अपना शैडो विस्पर छोड़ा था तो उसकी मदद से मुझे पता चला कि डियोक्चुअल के साथ जितने भी लोग आया था उसमें से कोई वुलिंग ग्रुप के एजेंट है जिसके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता है। अगर मैं चाहता था उन सभी को वहीं पे अकेला खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि अगर मैंने वहाँ पे उन सभी को खत्म कर दिया होता तो इससे ब्लड शेक की नजर हम पे फिर से आ जाती और अभी यून क्लैन ब्लड शेक का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा उससे। यही सोचने के साथ सनवू एल्डर गोक से पूछता आखिरकार अभी हमारे पास कितना पैसा है, हमारी क्लैन कब तक चल सकता है? ये सुनकर एल्डर गोक उसे बताते हैं हमारे पास अभी बहुत कम पैसा है और हमारे यहाँ से स्काउट मिशन भी निकलते जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे क्लैन में से काफी तेजी से पैसा खत्म होता जा रहा है, हम लगभग 4 महीने तक सर्वाइव कर सकते हैं। ये सुनकर लीडर जिन्हू अपने मन के अंदर कह रहे होते भले ही कोई कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन किसी जगह को चलाने के लिए पैसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे पैसा ना हो तो उस जगह को मैनेज करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तभी सनवू कहता है मुझे जितनी उम्मीद थी उतना भी ज्यादा सिचुएशन खराब नहीं है। ये सुनकर उन सभी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार सनवू क्या कहना चाहता है। तभी सनवू कहता है रुको मैं तुम सभी को एक्सप्लेन करता हूँ आखिरकार मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। यही कहने के साथ सनवू उन सभी को अपना फ्यूचर प्लान बताने लगता है और हमें बताया नहीं जाता कि सनवू का फ्यूचर प्लान क्या है, लेकिन वो सभी लोग सनवू का फ्यूचर प्लान सुनने के बाद काफी हैरान हो जाते हैं। उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और
खास करके एल्डर गोक वो कह रहे थे क्या सच में ऐसा आप करने वाले हैं। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं है वो फिर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।